हाँ साथियों, दो पहर में महाराज वीर विक्रमादित्य की जीत हो जाती है, रानी चौमोली बोल जाती है। तीसरा पहर जब लगता है दोस्तों, हुआ ये, अरे भूपति ने खुशी मनाई, और दरवाजे सी कई सुनाई। तीसरा पैर लग गया, दो पैर बीत गए, और दोनों पैरों में सुधीर भाई साहब रानी बोल गई। तब दरवाजे से कई महाराज विक्रमादित्य ने, बेटा तू कचू सुना तो 30 पैर कट जाए, नींद ना आए? बोले जी हजूर। सुनो, एक राजकुमार और एक व्यापारी की बहुत अच्छी दोस्ती थी। बोले अच्छा, लेकिन उन दोनों ने एक प्रतिज्ञा की। वो क्या? कि हम दोनों में तो जाकी शादी पहले होगी। वो सुहाग की रात वाली जो रात होती है, उस रात को अपनी पत्नी को दोस्त के पास भेजेगा। इतने कर्रे मित्र थे। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले अब शादी पहले किसी की तो होगी, अगर मन में कपट होगा तो रड़ुआ मरेंगे। हुआ ये, अरे मन में अति अनुराग, प्रेम की लाग कहीं न जाई, और व्यापारी के पिता ने शादी दई रचाई। एक की तो शादी होने ही थी, व्यापारी की हो गई। मेरा साथ निभाएगी ना आज? बोले आज तो सुहाग की रात है, आज की रात कुछ मांगूंगा तो देगी ना? क्या मांगोगे बताओ? तिरवाचा दो, तुम जो मांगोगे आज वो मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। मांगो।
बच्चा बोला महाराज मेरी कहानी समझ में आ रही है? बोले आ रही है। चौबोली भी ध्यान लगा के सुन रही है मां साहब। बोले फिर क्या हुआ? बोले लड़की तिरवाचा हार गई, सुहाग रात वाली रात सजी धजी तैयार हुई और मित्र राजकुमार के कमरे की ओर जा रही है। व्यापारी की पत्नी ने ऐसे गिरा सुनाई, वचन करूं त्यारो पूरो, क्यों गई उदासी आई। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा प्रण पूरा कराऊंगी और तुम्हारे मित्र के पास जरूर जाऊंगी। बोले चली जाओ। बोले जा रही हूं। अरे पकड़ पिया को हाथ, नारे हंस के बतलाई, कितना कष्ट है। सोच रहा था व्यापारी शादी पहले नहीं करूंगा, लेकिन चली नहीं, शादी पहले हो गई। बहू सबसे पहले अब वहां जाएगी। अरे किनारी हंस के बतलाई, देव मन को झंझट छोड़ी रही में महलन को जाई। राजा व्यापारी का दिल गदगद हो रहा है। एक बात से खुश है कि मेरा प्रण पूरा होगा, और एक बात से दुखी है कि पता नहीं मित्र मेरी पत्नी के साथ क्या करेगा। रात अंधियारी छाई रही, आरे लेके प्रभु को नाम सुधीर वो नारी जाई रही। दादा लेके हर को को छोड़ के श्रृंगार करके राजकुमार के कच्छ को जा रही है, लेकिन रास्ते में बदमाश मिल गए, चोर मिल गए। अरे चोर मार्ग में मिल गए हैं, सब जेवर धरो उतार नार से ऐसे कई मेरे भैया। दरवाजा कहने लगा महाराज सुनो, लड़की दुल्हन राजकुमार के कच्छ में जा रही है, पहली रात है। तो चोरों ने घेर लिया, शौक श्रृंगार से सोने से लदी थी। चोरों ने सोची मौज आ गई, आज ग्राहक सही मिला है। तो वो लड़की दुल्हन हाथ जोड़ के चोरों से बोली है भैया, नारी ऐसे कह रही सुनो भ्रात चितलाए, राजकुमार ढिंग जाई रही, लौट की दूंगी गहाय। मेरे भैया कहने लगी तुम इस समय मुझे छोड़ दो, जाने दो, और मैं अपने सुहाग की सौगंध खा रही हूं कि मैं राजकुमार के पास जाऊंगी, लौट के आऊंगी तो ये जेवर यहीं उतार के रख जाऊंगी, तुम उठा लेना। बोले अच्छा हाँ। किस समय मुझको
जाने दो और मैं तुरंत लौट के आऊंगी। सब गहने तुमको दे दूंगी कि मैं अपना वचन निभाऊंगी। चोरों को भी भरोसा हो गया, बोले अपने पति की कसम खाई है तुमने, ध्यान देना, माल पानी दे के जाना पड़ेगा। बोले मैं बस अभी गई और लौट के अभी आई। ठीक है जाओ। और दोस्तों इधर वो लड़की सुहागिन सुहाग की रात को अपने पति को छोड़ के उसके मित्र राजकुमार के कक्ष में पहुंची है सुधीर भैया। आरे हाथ जोड़ी कहने लागी मेरे प्रीतम के सुनो मित्र प्यारे। प्रियतम प्यारे राजकुमार तो भूल गया था, बोले ये भी कोई वचन था, वो तो हमने मजाक में कर दिया था। बोले मेरे पति ने सुहाग की रात है तुम्हारे पास भेजा है। बोले अच्छा। अरे राजकुमारी सोची लो, अरे सोची लो, अरे बचन बन में भय बचन हमारे। राजा का लड़का राजकुमार बोला व्यापारी की घरवाली से, अरे भाभी जी सुनो वचन हमारे। मेरा मित्र इतना वफादार है, उसने तुम्हें भेजा है? बोले हाँ।
राजा का लड़का राजकुमार हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और बोला, भाभी जी, सत्य सनातन धर्म की एक यही पहचान, भावज माता होती है कहते ग्रंथ पुराण। हे भाभी, पैर छुए जब कुंवर ने अति दयो द्रव्य गहाई, अरे भेज दई पति पास में नारी रही हर्षाय। राजा के लड़के राजकुमार ने अपने मित्र व्यापारी की धर्म पत्नी के शरीर से हाथ भी नहीं लगाया, पैर छुए और एक बात कही, आप तो मेरी बड़ी भाभी लगती हैं, माँ के समान हैं, मैं राजा का लड़का हूं, ये दान द्रव्य आपको बलिहार में देता हूं, आप लेके चली जाओ। दरवाजा बोला है, हे राजन, त्यारा यश दुनिया में छाया है, वो नारी रात में लौट रही है, चोरों को वचन सुनाया है। अरे लो भैया तुम सारे गहने, और ये द्रव्य में तुम्हें गहाती हूं, अरे ले लो ले लो। मेरे भैया हर में अपना वचन निभाती हूँ, ले लो जितना सोना चाहिए ले लो। अपनी जबान से चोरों से एक ही शब्द कहती है, भैया। हे भैया, मैं तुमसे प्रण दे के गई थी, अपने पति की सौगंध खा के गई थी, ये लो। तो चोर बोले, ये बता तू इधर से गई थी तो इतना माल पानी तेरे पे था ही नहीं, जेवर पहने थी लेकिन तू तो हीरा मोती की हार लेके आई है। तो उसने सारी कहानी चोरों को बताई कि मेरे पति और राजकुमार की मित्रता है, और मित्र मित्र में ये वचन हो गया था कि जब जिसकी शादी पहले होगी, सुहाग की रात को उसकी पत्नी उसके मित्र के पास जाएगी। चोरों ने उस लड़की के पैर पकड़ लिए, बोले, बहन तू हमें भैया कहती है और हमें तेरे जैसे बहन की आवश्यकता है। झुकाया है, अरे तुम धन्य धन्य हो, धन्य बहने जो भाई हमें बनाया है। चोरों ने चरण छुए उस बहन के, जो था दिया दो बगदाए, अपने पति के पास में वो भामिनी रही है। जा दोस्तों, हुआ ये, आज दरवाजा कहानी सुनाता है तीसरे पैर में। सुधीर भैया राजा विक्रमादित्य से कहता है, महाराज तुम्हारी दूर दूर तक प्रशंसा होती है कि तुम न्याय अच्छा करते हो, बस ये बताओ, अरे कौन खरा उतरा प्रण पर, हे राजन सत्य बताओ जी।
दरवाजे को फिर ऐसे वचन सुनाओ जी। बोले महाराज, व्यापारी की पत्नी, व्यापारी का दोस्त राजकुमार और रास्ता में मिले चोर। अब ये बताओ इन सब में बढ़िया है को किसने अच्छा कार्य किया? तो राजा बोले, अरे राजा बोलो व्यापारी वाले अपनो वचन निभाया है, इसलिए श्रेष्ठ वो व्यापारी के राजा ने वचन सुनाया है। चौबोली भी कहानी सुन रही थी। बोले हाय राम, जब विक्रमादित्य को किसने पंच बना रखा है, इसे तो ये भी जानकारी नहीं है कि न्याय कैसे होता है। चौबोली कहने लगी अति गुस्सा में आए, मूर्ख कहीं के भाग चल क्यों रहो मेरो जिया जरा, तुझे किसने राजा बना दिया है? कि है योगदान यति चोरों का। अब न्याय कौन कर रहा है? चौबोली। है योगदान यति चोरों का, और जिन्होंने धर्म निभाया है। चोर सबसे श्रेष्ठ है चोर। के तुम नहीं जानते न्याय करना, के तुम्हें किसने भूप बनाया है। दोस्तों, चौबोली न्याय कर रही है। बोली विक्रमादित्य तुम पे तो न्याय करना भी नहीं आता है, मूर्ख कहीं के। अच्छा, बोले हाँ। सोई महाराज बोल गए, अरे विक्रमादित्य कहने लगे, अरे बजा ढोलिया ढोल, तीन पहर बीत गए और तीनों पहरों में रानी चौबोली बोल जाती है, क्योंकि महाराज की नीति को वो समझ नहीं पाई। चौथा पहर लगा है, अरे तीन पहर गए बीत, अरे पहर जब चौथो आई गयो,
वचन सुनाई दयो। अरे इशारो राजा ने कियो, इशारो अरे राजा ने कियो। अरे चौथे वीर गले के हार को इशारो दे दियो। चौथे वीर हार से महाराज बोले भैया अंतिम पैर रह गया है, नींद ना आ जाए, कहानी सुनाओ। बिल्कुल महाराज सुनो, सुनाओ। अरे ब्राह्मण बनिया सुनार एक बढ़ई में है यारी। चारों मित्र उम्र के थोड़े हैं वो बलधारी। अरे चारों यार अरे मित्र चारों बतलाई रे। अरे धंधो करवे अपने नगर से बाहर जाए रे। चौथा वीर हार कहने लगा महाराज सुनो, एक ब्राह्मण, एक बनिया, एक सुनार, एक बढ़ई, चारों मित्र थे और धंधा करने के लिए कहीं प्रदेश जा रहे थे। तो रास्ते में जंगल पड़ा तो रात लगी, और जब रात हुई ऐसी जगह ठहरे कि वहां चोरों का माहौल था। कहने लगे भैया यहां चोर हैं और हमें लूट लेंगे, तो करें क्या? बोले करना कुछ नहीं है। बोले एक ही काम करो। बोले क्या? एक जगेगा और 3 सोएंगे। भाई 4 पहर होते हैं रात्रि में, एक पैर एक जगेगा, दूसरा जगेगा, तीसरा जगेगा, चौथा जगेगा, सोई सुबह हो जाएगा। मेरे भैया बोले ठीक है तुम सामान रखाओ। ब्राह्मण बनिया रात में सोई गए संग सुनार। बढ़ई पहरो दे रे हाथ में ले औजार। तीनों सोए गए, पहरा हमें देना है। बढ़ई बोले कछु न कछु कत रहे, नहीं हमें वो नींद आ जाएगी। मेरे भैया हुआ ये, अरे बढ़ई ने अपने पहरे में लकड़ी की करी छिलाई है। दिखाई दई एक सुंदर नारी बनाई है।
पहरा में उसने मेहनत की और मां साहब लकड़ी की एक बहुत सुंदर स्त्री बनाई है, लकड़ी की, उसकी कलाकारी थी बड़ई की। और हुआ ये बढ़ई को पैरों खत्म हो, बलिया को तुरंत जगाओ है। अरे बढ़ई सोई गो बनिया जगिरो, बन अपनो फर्ज निभाओ है। सोए गए, दूसरे नंबर पे बनिया जगाए गए। बोले अब तुम पहरा दो, हम सोएंगे। बोले ठीक है। अब बनिया जग गए। लकड़ी की सुंदर नारी लखी, कपड़ों से उसे सजाया है। अरे लहंगा फरिया चादर चोली, बनिया मन में हर्षाया है। अपा धंधे की सब करामाती दिखाई रही। बढ़ई ने लकड़ी की नारी बनाई और बनिया को धंधो रहे मां साहब कपड़ा को, उन्होंने अपने कपड़ा पहनाए दे और कपड़ा पहनाए के उनको पैरों खत्म। ये पहरा खत्म हुआ उनका, ये पहरा खत्म हुआ उनका। सोनार का नंबर आया है। सुंदर लड़की, अरे सुंदर लड़की नारे लखी भाई मन में हर्षाया है। सुनार बोला ये सचमुच की है या लकड़ी की लड़की है? हाथ से ऐसे करके देखने लगा। बोले वास्तव में ही बड़ा करामाती है बड़ई, तभी इसके बड़े भाव बढ़े रहते हैं। और बनिया भैया ने कपड़ा भी पहना दिए। सुनार बोला तो हम भी तो कलाकार हैं। कैसे? अति आश्रय में पड़ गए, सोचन लगे सुनार। नकसिका गहनों से किया नार का श्रृंगार। मेरे भैया अरे कर में चूड़ी सोने की, सुखवीर अरे कमर कंदनी डाली है।
सुनार ने अपनी कलाकारी दिखाई। अब सुनार को नींद आने लगी, उसने टाइम देखा, बोला हमारा काम हो ही गो, हमारा पहरा पूरा हो गया। बोले अब पंडित जी जगाओ। अरे सोई गए तुरत सुनार, सुनो सरदार कथा के भाई। अरे ब्राह्मण ने देखी अरे काठ की नारी, मन में गए हर साई। बढ़ई ने अपना काम किया, बनिया ने अपो करो, सुनार ने अपो करो। अब पंडित जी बोले हमारी बेइज्जती होगी, हम क्या करें। ब्राह्मण देवता ने अरे करो प्रभु को ध्यान, करो गुणगान, मंत्र जपो भाई। के नारी में फूक दे, अरे मंत्र कथा में ध्यान देओ भाई। साथ साथ ये भी बताते चले, ब्राह्मण देवता अपने पहरे में संजीवनी विद्या के मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो उस काठ की लकड़ी की स्त्री में प्राणदान आ रहा है। अरे संजीवनी विद्या, अरे पंडित जप रहे, सुंदर नारी करी तैयार। अरे हटकन लागी के फड़कन लागी, तब पंडित से कई मुस्का। की दुल्हन जे नारी बनेगी, अरे चारों मित्रन में भैया टकरा। सुनार कहता है मेरी है, बढ़ई कहता है कि तैयार तो सबसे पहले मैंने ही करी है, मेरी है। ब्राह्मण कहते हैं कि मैंने इसमें प्राणदान दिया है संजीवनी विद्या के मंत्रों से, मेरी है। चारों लड़ते रहे और वो हार चौथा वीर महाराज विक्रमादित्य से पूछ रहा है कि हे राजन, चारों मित्र लड़न लगे, एक अकेली नारी, राजा तुम निर्णय करियो, कहने लागो हार। बताओ महाराज किसकी है वो नारी? विक्रमादित्य कहने लगे, अरे हम करे हैं सुंदर न्याय, अरे
चौबोली फिर सोच रही है आफत आए। चौबोली सोच गई ये राजा मूर्ख है, ये फिर उल्टा कुछ बताएगा। तो हार बोला महाराज बताओ कि वो बहू है किनकी। बोले सुनो सुनाओ। हरे लला ब्राह्मण की बनी हैगी घरवाली। संजीवनी विद्या के मंत्र पढ़े पाएगी होई। बकन लगी है गाली। बारे उल्लू राजा, जब दुनिया में बेमतलब में ऊंची दुकान और फीके भगवान वीर विक्रमादित्य का नाम इतना ऊंचा कर रखा है। बोली है रानी तुम बिल्कुल अज्ञानी, तुमने लाज शर्म त्यागी। राजा तुम बिल्कुल अज्ञानी। सुनो वो पत्नी किसकी है? मेहनत तो चारों ने की। अरे मेहनत चारों की रंग लाई। मेहनत चारों की रंग लाई। चौबोली रही बचन सुनाई। क्रोध में बोली मानी। राजा लागे कोई अज्ञानी। ऊपर तुम बिल्कुल अज्ञानी। राजा बोले हैं चौबोली तो तुम ही बताए दो किनकी घरवाली है वो। बोले हाँ मैं बताऊंगी, तुम तो उल्लू हो ही। अरे जिसने कर चूड़ी पहनाई। जिसने कर चूड़ी पहनाई। अरे मंगल सूत्र दो पहनाई। बने बाई की रानी। अरे बने बाई की रानी। राजा लागे कोई अज्ञानी। बोले किनकी है? बोले जिसने चूड़ी पहनाई, मंगलसूत्र पहनाओ, मांग में टीका लगाओ, बाकी है। सोई महाराजा से गए। सुनो सुखवीर। अरे विक्रमादित्य कहने लगे। अरे बजा ढोलिया ढोल। हाथ जोड़ के विक्रमादित्य बोले सुनो रानी, मैं अपनी पत्नी से झगड़ के आया हूं तुम्हारे पास।
तुम्हारी शर्त थी कि तुम किसी से बोलती नहीं हो, और जो रात में तुम्हें बुलवा देगा तुम उसकी पत्नी बनोगी। तुम्हें पता है कुछ? सोई समझ गई चौबोली। अरे चौबोली गई हारे, अरे जीत भूपति की है गई है। सुंदरता के अहंकार में चौबोली ने 160 राजाओं को बंदी बना रखा था, जो रात में रानी पर बुलवा नहीं पाए थे। 161 में राजा वीर विक्रमादित्य गए थे, जीत गए, शादी हो गई। अरे भूपदिल दया समाई है, 160 राजाओं की करी रिहाई है। अरे 160 राजाओं की। इन्हीं महाराज वीर विक्रमादित्य के नाम पर हमारे यहाँ सम्मत चलता है। और दोस्तों, चौबोली को महाराज ने शर्त पर ब्याह लिया। महाराज का समय बहुत टॉप का चलता है, और जिसके साथ समय हो वो दुनिया पर राज करता है। कहते हैं समय नूर को बेनूर बना देता है, समय फकीर को हुजूर बना देता है। समय की कदर करो ये बंदे, समय की कदर करे बंदे, समय ही कोयले को कोहिनूर बना देता है। अरे वीर विक्रमादित्य की गाथा राठौर के सिट नहीं तरसा। अरे चौबोली रानी को किस्सा, अरे भारत शास्त्री रहे सुना। आप सबका जनता का सेवक पंडित भारत शास्त्री, गांव सुहावली, जिला अलीगढ़ से। ये राठौर कैसेट कंपनी दिल्ली के सौजन्य से आप सब किस्सा कहानी भारतीय लोक कथाओं का ये प्रसंग सुन रहे हैं। मेरा सहयोग कर रहे हैं श्रीमान सुखवीर जी नगलाभाट से, फिरोजाबाद से ढोलक बजा रहे हैं। झनकार दे रहे हैं अध्यापक श्रीमान राजू मास्टर जी, और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे छोटे भ्राता श्रीमान सुधीर यादव जी, एटा के रहने वाले हैं।
चौबोली को उस शर्त पर महाराज वीर विक्रमादित्य ब्याह करके ले जाते हैं और अपनी पत्नी के सामने खड़ा करते हैं। बोले यही चौबोली है? बोले हाँ। अब लड़ेगी? सॉरी, आज के बाद कोई कष्ट नहीं दूंगी, कोई लड़ाई नहीं दूंगी। यही ये किस्सा कहानी समाप्त होती है। रानी चौबोली का किस्सा आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। श्री राम।